Hello guys, welcome back to our new video. So this is the second part of the units and measurement. So in the first part we have discussed need for measurement, units of measurement, system of units, SI units, fundamental and derivative units, significant figures भी हो गया था हमारा. तो आज की वीडियो में हम करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस और उसके कुछ एप्लीकेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखने की बेसिक्स है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के. तो देखो ये डायमेंशनल फार्मूला वाला सेक्शन अगर आपको शुरू करना है तो उससे पहले आपको ये कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं. ये फॉर्मूलेज आपको याद करने होंगे. अगर आपको याद नहीं करना तो आप इनका जो फॉर्मूला अगर आपको याद है, आई मीन जो ये फॉर्मूला यूज होता है, जैसे एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ अगर ये आपको याद है तो आप खुद से निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ भी एक तरह का लेंथ ही है और ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है. तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा. तो आप यहाँ देख सकते हो फॉर्मूला में एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो लिखा हुआ है. ना व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड है डिस्टेंस बाई टाइम. तो डिस्टेंस के लिए होगा यहाँ पे हमारे पास लेंथ और टाइम के लिए बाई टाइम है. ओके, तो टाइम को अगर ऊपर लेके आओगे तो वो टाइम इनवर्स हो जाएगा. तो इसलिए एम जीरो एल वन टी माइनस वन. तो ऐसे करके आप मैंने ये पीडीएफ में बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सबके डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे अटैच कर दिए हैं. जो भी क्लास 11th में इंपॉर्टेंट है वही सारे दिए हैं मैंने. जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम जो मैंने आपको बताया था, और टेम्परेचर, हीट, ये सब मतलब बहुत सिमिलर है. ओके, तो कल आपको मैंने होमवर्क दिया था डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन निकालने का के लिए. तो आप लोग का आंसर अलग हो सकता है, बट एक्यूरेसी जो है ना वो लेवल ऑफ करेक्टनेस उसका जो ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, उसका वैल्यू का जो फैक्टर है मैंने जो आपको बताया था पिछले पार्ट में, तो वैसे ही होना चाहिए. एंड प्रिसीजन वही है कि एकदम जो शार्प मेजरमेंट होता है एकदम, मतलब समझ रहे हो, मतलब उतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया था. ओके, सो एक्यूरेसी का जो है यहाँ पे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में जो डिफरेंस है उसमें से ये बाकी दो आप याद रख सकते हो. कभी भी 3 मार्क्स का आ सकता है आपके बोर्ड्स में या फिर हाफ ईयरली में. तो आप इजिली ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो. तो सेकंड पॉइंट में आपका है कि एक ही फैक्टर है एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है. और एक्यूरेसी में जो है वो, मतलब उसको प्रिसाइज होना ही पड़ता है एक्यूरेट होने के लिए, बट प्रिसाइज को एक्यूरेट नहीं होना पड़ता है टू बी प्रिसाइज. ओके, मतलब एक्यूरेट होने के लिए प्रिसाइज होना जरूरी है, बल्कि प्रिसाइज होने के लिए एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है. तो ये भी एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना चाहिए आप लोग को. इससे शायद से 1 मार्क्स का फेनर ब्लैक्स भी आ सकता है. सो नेक्स्ट इज आवर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो इसके बाद ये जो जितने भी टर्म्स हो गए ना, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूले, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है. ये सब आपको कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, वरना आप डायमेंशंस वाले क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज आओगे कि इसमें करना क्या है. सो सबसे पहले आते हैं हमारे पास डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया गया है तो उसको इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखना, मतलब इन द टर्म्स ऑफ जो मेन टर्म्स होते हैं जिससे आप उसका थ्री डायमेंशनल वर्ड में उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, क्या क्या उससे कोई कुछ रिलेटेड है या नहीं. आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, तो इसका मतलब है एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज. मतलब जो हमें बेस क्वांटिटीज बताया गया था, लेंथ, मास, टाइम, तो इस यूनिट में हमने एक्सप्रेस करना है एक फिजिकल क्वांटिटी को. वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, डिराइव हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बताया गया था लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, करंट के लिए आई, बहुत सारे. तो उसके बाद आता है हमारा डायमेंशनल इक्वेशन. तो डायमेंशनल इक्वेशन ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वही होता है जिसमें आप मतलब तीनों एम एल टी साथ में लिखते हो और एक उससे एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है. फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स का एग्जांपल ले लो. फोर्स का जो डायमेंशनल क्वांटिटी होता है वो एम एल टी माइनस टू होता है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आप लोग को बेसिक फॉर्मूला याद होगा क्लास 10 से, कि एफ इक्वल्स टू एम ए. तो मास का एम हो जाता है आपका, एक्सेलरेशन का हो जाता है एल टी माइनस टू. तो ऐसे आपका बन गया फोर्स का एम एल टी माइनस टू. तो ये एक तरह का डायमेंशनल इक्वेशन है, समझे. तो इसके बाद आता है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस. यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है डायमेंशन. ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तरह का टेक्निक है जो फिजिक्स में चेक मतलब यूज़ किया जाता है कि इक्वेशन की करेक्टनेस, कि वो फिजिकल क्वांटिटी है, किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, कि वो इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है भी कि नहीं है. ये सब डायमेंशनल एनालिसिस है, यहाँ पे आप एनालाइज करते हो इक्वेशन को एक्चुअली. तो इसके 3 बेसिक एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पे दिया गया है. पहला होमोजेनिटी, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं. सेकंड है हमारा डिराइविंग रिलेशन, जिसमें हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, फिर दो से ज़्यादा भी हो सकता है, उसके बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे. और तीसरा है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल सी जी एस, सी जी एस जानते होंगे आप, सी जी एस से आप ऐसा यूनिट पे आओगे. सही है, ऐसा यूनिट. तो सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे होमोजेनिटी. तो होमोजेनिटी ज़्यादा कुछ नहीं है कि अगर कोई भी इक्वेशन है
फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू का एक साइड एक इक्वेशन है, उसके बाद कोई इक्वेशन है, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर वो दोनों इक्वल तभी होंगे जब उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो हमें पता है एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू। एम का हमें पता है एम है, एक्सेलरेशन का भी हमें पता है एल टी माइनस टू है। तो अगर हम इसे इक्वल टू में लिखेंगे तो देख सकते हो आप दोनों का जो इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन बिल्कुल इक्वल है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो स्किप भी कर देते हैं, कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, दो दो फिजिकल आई मीन दो डिराइव यूनिट्स को ऐड करके एक नया यूनिट बन रहा है, तो ये जो तीनों यूनिट है इसका डायमेंशनल इक्वेशन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी। तीनों का डायमेंशन जो है वो इक्वल होगा। ये भी बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। उन लोगों को लगता है कि हमें डायमेंशन को इक्वेशन को ऐड करना होगा, लेकिन आप ऐड नहीं कर सकते, समझ रहे हो? अगर वो ऐड हो रहे हैं तो दैट मीन्स उन दोनों का डायमेंशन है वो एक सेम होगा। तो और ज़्यादा कुछ तो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास अब डिराइविंग रिलेशन है, ओके। सो डिराइविंग रिलेशन में क्या होता है कि आपको दो से ज़्यादा टर्म्स दिया जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दिया जाता है, उसके बीच में आपको रिलेशन दिया मतलब निकालना होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इफ टी टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन मतलब अगर टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो टी से डिनोट किया जाता है, डिपेंड्स ऑन लेंथ एल, मतलब वो एल पे डिपेंड करता है। अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो वो टाइम भी इंक्रीज होगा। और सेम विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप ग्रेविटी तो एक वैसे तो जनरल कांस्टेंट है वो ग्रेविटी, तो वो टी पे मतलब जी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने हाइट पे रखे हो, तो ग्रेविटी का वैल्यू तो वेरी करता है, समझे? तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि टी डिपेंड्स ऑन लेंथ एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ए जी बी। अब आप लोगों को मतलब आप लोग वंडर कर रहे होगे ए बी यहाँ पे क्या है, तो ए बी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हम लोग टेम्परेरी एक कांस्टेंट रखते हैं जो बाद में जाके हमें ढूंढना पड़ता है ताकि हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर सकें और उसका एक्चुअल जो इक्वेशन मिला है हमें उससे हम कंपेयर कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन चेक करेंगे तो टाइम पीरियड का तो हमारा टी आ जाएगा और एल हमारा लेंथ है, तो लेंथ का तो एल आ जाएगा और ए भी वहाँ पे रहेगा, क्योंकि क्योंकि ये भी एक पार्ट है हल्का, ओके। और फिर हमारे पास ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और बी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अंदर लिखेंगे और बी को बाहर, और फिर ये बी को आपको अंदर में मल्टीप्लाई भी करना होगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा एल बी टी माइनस टू बी, ठीक है। और यहाँ पे एल के ऊपर कोई पावर नहीं था तो एल से डायरेक्टली ए से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो दो दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज है एल ए एल बी, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उसके पावर को ऐड कर सकते हो। अगर वो नीचे होते तो आपको माइनस करना होता है, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। एल ए प्लस बी, फिर यहाँ पे टी का कोई टर्म्स और तो नहीं है तो टी माइनस टू बी ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कि आपको कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमारे पास टाइम है, एल दिया नहीं गया है, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो एल का वैल्यू होगा वो जीरो होगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाता है यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। और दूसरे साइड हमारे पास एक इक्वेशन निकल जाता है कि ए इक्वल्स टू नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली हम लोगों ने एक्सपांड करा है, ए माइनस बी को एक साइड लिया तो ए का वैल्यू जो है वो माइनस बी हो गया। तो अगर हम हमें अभी माइनस बी का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ओके। सो अगर सेकंड इक्वेशन को देखें तो ये टी है, तो टी का यहाँ पे पावर क्या है, वन है, तो वन को यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू माइनस टू बी, तो माइनस टू बी यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है टी टी, इसलिए। अब अगर इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास बी का वैल्यू आ गया माइनस हाफ, और माइनस हाफ वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए का वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया देयरफॉर ए इक्वल्स टू हाफ और बी इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो यहाँ पे आप सिंपली आप दोनों का वैल्यू लगा दो जो आपने ए और बी कोएफिशिएंट में रखा था, क्योंकि आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये के कांस्टेंट आ जाएगा। ये के एक्चुअली एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा वरी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपका डायमेंशन पे भी इंटरफेयर नहीं करता। तो ये आ जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा टी इक्वल्स टू के एल हाफ जी माइनस हाफ। तो ये टी इक्वल्स टू के एल हाफ को अगर जी माइनस हाफ है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप उसको डेरिवेटिव में ले सकते हो, तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया गया है, टी इक्वल्स टू के एल हाफ बाई जी हाफ। तो यहाँ पे आप दोनों हाफ को ले सकते हो कॉमन और रूट अंडर कर सकते हो, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगा जो कि रिलेशन है इनके बीच में, टी इक्वल्स टू के रूट अंडर एल बाई जी, जहाँ पे के इज अ कॉन्स्टेंट। इतना तो पता ही होगा आप लोग को। और इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है कन्वर्जन यूनिट्स, एक सिस्टम से अनादर सिस्टम में, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल दिया गया है, कन्वर्टिंग स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो हमें मीटर पर आवर से यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ओके। तो 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग लिख सकते हैं 1 into 1000 मीटर, राइट। और 1 आवर को लिख सकते हो आप 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को आप लिख सकते हो 60 सेकंड्स, इसलिए वहाँ पे 60 into 60 किया गया है, क्योंकि अगर आप आवर को 60 से डिवाइड करोगे आई मीन 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट हो जाएगा, और वापस से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वो सेकंड हो जाएगा। तो आप इसको करोगे लास्ट में आपके पास आ जाएगा 5/80 मीटर पर सेकंड, जो कि एक्चुअली रिलेशन है दोनों के बीच में। आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो
यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था और बहुत ही ईज़ी था। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स भी हैं, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस वाले चैप्टर से यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। तो अभी तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा जो भी पढ़ा, कुछ भी एडवांस नहीं गया था, तो अभी हम धीरे-धीरे थोड़ा अपना चेंज करेंगे, मेंस के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो दैट्स इट, दिस वाज़ द चैप्टर। ज़्यादा कुछ था नहीं चैप्टर में, सारे के सारे बेसिक ही थे। तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो, तब तक के लिए मिलते हैं। कीप लर्निंग, बाय बाय।